अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स गिरफ्त का फोर्थ एडिशन है। एग्जांपल 5.10 चैप्टर 5 मैग्नेटोस्टैटिक का है। वो कहता है एक टॉरिडल कॉइल जो कंसिस्ट करती है सर्कुलर रिंग पे या डोनट कह लें अराउंड द लॉन्ग वायर इज रैप्ड, जैसे इस फिग में दिखाया जा रहा है। वो कहता है वाइंडिंग यूनिफॉर्म है यानी इक्वली डिस्प्लेसमेंट पे है, टाइटली एनफ सो द ईच टर्न कैन बी कंसीडर्ड एट द प्लेन क्लोज लूप, यानी इतनी करीब करीब है कि आप समझेंगे एक प्लेन ही बन गई है। वो कहता है जो क्रॉस सेक्शनल शेप है कॉइल की वो इमटेरियल है। आई मेड इट रेक्टेंगुलर। वो कहता है आप इसे रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बट कुड इट जस्ट बी एज वेल एज सर्कुलर और इवन सम वियर्ड असिमेट्रिकल फॉर्म। आप देखेंगे नीचे हमने अपनी मर्जी की शेप इस्तेमाल की। एज लॉन्ग एज द शेप रिमेन द सेम ऑल द वे अराउंड द रिंग, यानी रिंग के गिर्द वो एक ही सिचुएशन क्रिएट होती है। In that cases, it follows the magnetic field of the toroid is circumferential at all points, both sides and inside the coil, outside the coil. देखते हैं जी। लेट्स से हम एक कह लें स्कीमेटिक सी फिग बना लेते हैं। आप कहें कि बाइट एंड सेवर्टा लगाएंगे आर डिस्टेंस पे फील्ड जो आर पॉइंट पे होगी ड्यू टू द करंट एलिमेंट एट आर प्राइम। अब आप देखो कि ये आर है, ये हमने इस पॉइंट पे फील्ड चेक करनी है और आर प्राइम ये दिख रहा है आपको, तो ये एक्सिस है। ये अब आपने यहां से यहां तक कैपिटल आर से मेंशन कर दिया है, ये आपका एस प्राइम है। अच्छा जी, अब मुद्दा क्या है, हम कहते हैं डीबी इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट होगा, क्योंकि एक पैच एक टुकड़े की वजह से देख रहे हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई क्रॉस आर आर क्यूब डीएल प्राइम। अब हम कहते हैं एक्स जेड प्लेन में अगर आप गौर करें तो आर जो है वो हम कहेंगे और इसका क्रॉस सेक्शनल होगा एक्स जीरो जेड, यानी अगर हम आर के कंप देखें कंपोनेंट्स किस प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। वाई तो नहीं ना है इधर, देख सकते हैं आप फिग में। वो कहता है सोर्स कोऑर्डिनेट आर प्राइम आ जाएगा एस प्राइम कॉस फाइव प्राइम, एस प्राइम साइन फाइव प्राइम, जी प्राइम, यानी अगर हम इन टर्म ऑफ फाइव की लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन करते हैं, आप यहाँ फिग से भी समझ सकते हैं। कैपिटल आर को देखा जाए तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। हम कहेंगे एक्स माइनस एस प्राइम कॉस फाइव प्राइम माइनस एस प्राइम साइन फाइव प्राइम जी माइनस जी प्राइम, तो ये आपके पास आ जाएगा। लेट से वो कहता है कि करंट हैज नो फाइव कंपोनेंट, करंट का कोई फाइव कंपोनेंट नहीं है, तो आई बराबर आ जाएगा आई एस एस यूनिट वेक्टर आई जेड जेड यूनिट वेक्टर। अच्छा जी, अब हम कहेंगे आई एस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कंपोनेंट जो आपका एक्स वाई प्लेन में है परपेंडिकुलर टू द सिमेट्री एक्सिस, ये आपका सिमेट्री एक्सिस है उसके ये परपेंडिकुलर चलेगा आई एस। इसी तरह आई जेड वो होगा जो अलोंग द जी एक्सिस करंट का एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे, तो हम कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आई एस की वैल्यू भी लग गई और आई जेड की भी, आई जेड की तो होगी नहीं, आई एस के दोनों कंपोनेंट ले लिए। अब जनाब अगर हम आई क्रॉस आर लें तो एक्स वाई जेड यूनिट वेक्टर हैं, आई की दो वैल्यूज हैं, आई जेड वैसे ही आ जाएगा और आर की भी वैल्यूज हमें पता है वो ले लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसमें से हम साइन फाइव प्राइम कॉमन ले लेंगे, आई एस जेड माइनस जेड प्राइम प्लस एस प्राइम आई जेड और एक्स यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इस दोनों में आई जेड कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस एस प्राइम कॉस फाइव और आई एस कॉस फाइव प्राइम जेड माइनस जेड प्राइम वाई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, सेम इसी तरह जेड आ जाएगा। तो हम कहेंगे डायरेक्शन अगर हमसे मांगी जाए तो हम कहेंगे कि टू इनफाइनाइट करंट एलिमेंट्स हैं, एक लोकेटेड है आर प्राइम पे जिसके कोऑर्डिनेट फाइव प्राइम के साथ हैं, फिर दूसरा सिमेट्रिकली लोकेटेड है आर डबल प्राइम पे, ये आर डबल प्राइम देखें ये आपको दिख रहा है, इसके माइनस फाइव इसके अपोजिट है। तो हम कहेंगे दोनों एलिमेंट सेम रेडियल डिस्टेंस पे हैं एस और सेम करंट आई एस चलेगा प्लेन में और आई जेड चलेगा जी एक्सिस में। तो चूंकि सिमेट्रिक है अराउंड द एक्सिस हम कहेंगे स्वैप करेंगे फाइव को माइनस फाइव के साथ, तो आपकी ज्योमेट्री या कहें चेंज नहीं होगी टोराइड की और ना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज होगा, सिर्फ रिवर्स होगी डायरेक्शन फाइव की। जो फाइव डिपेंडेंट टर्म्स हैं यानी जिन जिन टर्म्स में फाइव आ रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएंगी, यानी साइन फाइव आ रहा है तो उसकी जगह हाँ उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा वो खास तौर पे। तो हम कहेंगे जब ये हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का करंट एलिमेंट आर और आर प्राइम यानी इन दोनों की वजह से, तो हम परफॉर्म करेंगे आई क्रॉस आर, तो आपके पास वो टर्म्स जिसमें साइन फाइव आ रहा है वो अपीयर हो जाएंगी नेगेटिव साइन के साथ, तो वो एक दूसरे के फैक्ट को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी।
तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उन तमाम करंट एलिमेंट में अराउंड द टॉरॉइड, नेट फील्ड जो होगी वो सारी एजिम्यूथल होगी वाई वाले एक्सिस में, इन जनरल फाई डायरेक्शन में कह लें। तो मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो हम कहेंगे सर्कमफेरेंस है, तो हम कहेंगे भाई आपके पास बी कांस्टेंट है, बाहर लेके डेल 2 पाई एस आ जाएगा, यहाँ से 2 पाई एस दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा तो ये बी फाई डायरेक्शन हम पहले देख चुके हैं, ये इनसाइड है। और अगर हम आउटसाइड की बात करें तो बी आउटसाइड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।